आप सभी दोस्तों का एजेंसी की इस क्लास में स्वागत है। सेक्शन 182 टू 185 हम लास्ट सेशन में डिस्कस करके आए हैं। आज के इस सेशन में फर्दर सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में सेक्शन 186 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सेक्शन 186। शाबाश बेटा, आप नोट्स बनाएंगे, सेक्शन वाइज आप नोट्स बनाएंगे और फर्दर फिर बेटा हम उसे और भी इन डेप्थ आपकी नॉलेज को हम बिल्ड करेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस के को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सेक्शन 186। सेक्शन 186 क्या है? एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और रिप्लाइड। एजेंट्स अथॉरिटी may be express, may be express or implied. This is the heading of the section. Implied. तो इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए सेक्शन 186 सीखने के लिए। एजेंट का मतलब तो बेटा आपको बताया गया, जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं कोई काम करने के लिए या रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, मे बी, मे वर्ड है तो ऑप्शन है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आइए इन डिफरेंट वर्ड्स को पहले एक बार सीख लें बेटा। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। यहाँ पर मे का मतलब क्या है बेटा? मे का मतलब आपके पास ऑप्शन है, यू हैव चॉइस। आगे आपके पास चॉइस है। और एक्सप्रेस क्या है बेटा? एक्सप्रेस मतलब क्लियर, स्पष्ट। हिंदी का वर्ड है स्पष्ट। स्पष्ट है, क्लियर है, कोई भी। ठीक है बेटा। एक्सप्रेस। इंफर्ड, इंफर्ड का मतलब पता चलता है। क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट, मतलब इंफर्ड, इंफर्ड मतलब अंडरस्टूड। इंफर्ड मतलब अंडरस्टूड। ठीक है। और एक्सप्रेस का मतलब मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, एक्सप्रेस का मतलब क्या है। एक्सप्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है? इंफर्ड, इंफर्ड मतलब अंडरस्टूड। इंफर्ड फ्रॉम द वर्ड्स, फ्रॉम द वर्ड्स। शब्दों का यूज हुआ है और शब्दों के यूज से हमें ये बात समझ में आती है कि एजेंट की पावर क्या है। स्पष्ट, इंफर्ड फ्रॉम द वर्ड्स। आइदर ओरल, और ये शब्द ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये ओरल भी, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। और आइए एक वर्ड यूज हुआ इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब है इंफर्ड फ्रॉम द कंडक्ट। इंफर्ड मतलब इंफर्ड फ्रॉम द कंडक्ट। फ्रॉम द कंडक्ट, कंडक्ट मतलब पार्टी का व्यवहार, काम करने का तरीका। कंडक्ट, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, मेथड, काम करने का मेथड। इंफर्ड फ्रॉम द कंडक्ट और फ्रॉम circumstances ऑफ द केस। ये तो सिर्फ मैंने अभी हेडिंग का ही एनालिसिस कर रहा हूँ कि हेडिंग क्या कहता है। यानी हेडिंग कहता है, हेडिंग ये कह रहा है बेटा, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। हेडिंग ये कह रहा है कि एजेंट की जो अथॉरिटी है ना, जो एजेंट की अथॉरिटी है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट की जो अथॉरिटी होगी, सेक्शन 186 उस पर ये कह रहा है कि आपके पास चॉइस है। यू मे का मतलब क्या? चॉइस। बी एक्सप्रेस, इसे स्पष्ट भी कर सकते हो, और इट कुड बी इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो क्या कहना चाहता है सेक्शन? सेक्शन ये कहना चाहता है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे।
सेक्शन ये कहना चाहता है कि जो एजेंट की जो अथॉरिटी होगी, जो एजेंट की अथॉरिटी होगी ना, वो दो तरह की हो सकती है। एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट्स अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है। इट कुड बी एक्सप्रेस एंड इट कुड बी इम्प्लाइड। तो कौन बताएगा ये कौन सी तरह की आप कर सकते हैं? दोनों में और है, ये पार्टीज की चॉइस है। मे वर्ड यूज हुआ, शेल वर्ड यूज नहीं हुआ। इट कुड बी एक्सप्रेस अथॉरिटी और इट कुड बी implied authority. It could be express authority और it could be implied authority. ये express authority भी हो सकती है और ये implied authority भी हो सकती है। बस यही सेक्शन की लाइन है। सेक्शन की हेडिंग है, एक हेडिंग है और एक लाइन है, ठीक है। तो यही सेक्शन कहता है एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस, एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बस एक लाइन का ही सेक्शन है, एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड। सिर्फ एक लाइन का ही सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 186 सेक्शन 186 सिर्फ एक लाइन का सेक्शन है। कहता है कि एजेंट की जो अथॉरिटी होगी, ठीक है, मान लीजिए बेटा ए ने बी को अपना एजेंट बनाया है, तो ए बी को अपनी पावर डेलीगेट कर रहा है, ए बी के थ्रू अपना काम करना चाहता है। बी को एजेंट बनाया है तो बी के पास काम करने की पावर जो आएगी वो ए उसे देगा। और बी की पावर हम कैसे जानेंगे कि बी की पावर क्या है? ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और ये इम्प्लाइड भी हो सकती है। क्या मतलब है एक्सप्रेस अथॉरिटी का और क्या मतलब है इम्प्लाइड अथॉरिटी का, ये हम आगे सीखेंगे।